दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। 6 फरवरी को होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाली है। 5 फरवरी को झारखंड में बादल छाए रहेंगे और 6 फरवरी को बारिश और वज्रपात की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के कुछ इलाकों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। 5 फरवरी को बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में 13 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 फरवरी को बारिश होने के बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। वहीं 7 फरवरी को बादल हटने और आसमान साफ होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबर है, झारखंड के कृषि मंत्री ने किया किसानों को लखपति बनाने का वादा। दोस्तों, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के किसानों को लखपति बनाने का वादा किया है। एक सेमिनार में कृषि मंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य 4 साल में राज्य के 24 लाख किसानों को लखपति बनाने का है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 40 लाख किसान हैं। इनमें से 10 लाख किसानों को उद्यानिकी से जोड़ने की योजना है। पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी से किसानों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार अवसर मौके उपलब्ध कराएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अगले 50 दिनों में 2000 करोड़ की कृषि ऋण माफी होगी। इससे लगभग 9 लाख किसानों को लाभ होगा। खबर है, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, घायलों की मदद करने पर मिलेंगे 2000 रुपए। दोस्तों, 3 फरवरी को हुए झारखंड कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है। जी हाँ, अब झारखंड में घायलों की मदद करने पर विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने झारखंड गुड स्मार्टियन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ताकि सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आएं और किसी के जीवन की रक्षा हो सके। आपको बता दें कि इसके अनुसार अब सरकार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगी। दुर्घटना के 1 घंटे यानी गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर उस व्यक्ति को 2000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण सड़क दुर्घटना और उनमें इनमें होने वाली मौतों में गिरावट देखी गई है। खबर है, नियोजन नीति के वापस होने से राज्य के हजारों नौकरियों पर खतरा। दोस्तों, झारखंड कैबिनेट ने जिला स्तरीय पदों पर 10 सालों तक स्थानीय को आरक्षित करने वाले सरकारी नियुक्तियों के नियोजन नीति को वापस ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अधिसूचित और गैर अधिसूचित दोनों संकल्पों को वापस लिया गया है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने पहले ही इसे रद्द करने का आदेश दिया था। कैबिनेट के फैसले के बाद वह सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन थी उसे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर है, जनवरी में झारखंड के खजाने में आए 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों, झारखंड में जीएसटी और वैट का संग्रह और जीएसटी कंपनसेशन के बदले लोन के मद में मिली राशि ने जनवरी माह के राजस्व संग्रह तकरीबन 2000 पार कर गए हैं। जी हाँ, झारखंड में राजस्व संग्रह के मामले में पिछले कुछ महीनों से हालात शीघ्रता के साथ संभले हैं। तेजी से संभले हालात के कारण राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है, जो गत वित्तीय वर्ष के समतुल्य पहुंच गया। लगभग पिछले 3 माह तक मंदी की दौर से अब हालात सुधर चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में वाणिज्य कर विभाग का राजस्व संग्रह बढ़कर 1531 करोड़ पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। जीएसटी और आईजीएसटी संग्रह तो बढ़ा ही, वैट ने भी सरकार के खजाने में भरने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा 318 जी हाँ, लगभग 318 करोड़ केंद्र से क्षतिपूर्ति मद में भी मिला है। खबर है, राज्य में 16,000 शिक्षकों को आरक्षण का नहीं मिलेगा लाभ। दोस्तों, रघुवर सरकार ने 2016 में नियोजन नीति बनाई थी, जिसके तहत राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षकों के लगभग 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी।
उनमें 8,423 शिक्षकों को नियुक्त कर लिया गया। जी हाँ, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनकी नियुक्ति तत्काल बनी रहेगी। वहीं जिनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी उनकी नियुक्ति नहीं होगी। अब उन्हें नए सिरे से परीक्षा में शामिल होना होगा। 3 फरवरी को हुई कैबिनेट में हेमंत सरकार ने अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित दोनों तरह के जिलों की नियुक्ति नियमावली को वापस ले लिया है। इस तरह प्रक्रिया में रही हजारों नियुक्तियों पर रोक लग गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह साल नियुक्तियों का वर्ष होगा। विभिन्न विभागों में 1,60,000 पद रिक्त हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में 3,65,000 वृद्धों को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। 3 फरवरी को हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के लगभग 3,65,000 अतिरिक्त असहाय वृद्धों को 1,000 रुपये प्रति माह देने की कार्य योजना तैयार की है। जी हाँ, राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 885 करोड़ रुपए की लागत से 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 7,30,000 वृद्धों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को दी गई जानकारी में बताया गया कि राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अर्हता रखने वाले 100% व्यक्तियों को शामिल करने की मंजूरी मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है। इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के कुल 7,30,000 वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। खबर है, डीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही पंचायत चुनाव का रास्ता क्लियर। दोस्तों, झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता क्लियर हो गया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रहने के कारण इसे लेकर संकट की स्थिति पैदा हुई थी। जी हाँ, अब राज्य सरकार ने इस पद पर पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी को नियुक्त करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि राज्य में पहली बार 2010 और दूसरी बार 2015 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। जनवरी 2021 में पंचायतों की समय सीमा पूरी हो गई थी। आपको बता दें कि उन्हें भंग करना पड़ा था। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर असर न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से त्रिस्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग लगातार उठाते रहे हैं। खबर है, जेपीएससी परीक्षा में उम्र में 4 साल 7 महीने की छूट। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कैबिनेट ने जेपीएससी की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की छूट देने का निर्णय लिया है। अब अधिकतम उम्र की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 और न्यूनतम 1 मार्च 2016 होगा। यानी अगर सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी 1 अगस्त 2016 को 35 साल का था तो वह भी परीक्षा में शामिल हो सकेगा। वैसे प्रावधान है कि जिस साल विज्ञापन निकलेगा उस साल 1 अगस्त को अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता पूरा करने वाले परीक्षा में बैठ सकेंगे। खबर है, आम आदमी को लगा महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। दोस्तों, कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहे आम आदमी को एक और करारा झटका लगा है। दरअसल घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं। सिलेंडर के दाम 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 6 रुपये घटा दिए हैं। इससे पहले व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 190 रुपये बढ़ाए गए थे। वहीं रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी, जी हाँ, बढ़ने के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 719 रुपये हो गई। सरकार ने गैस गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 4 फरवरी 2021 से प्रभावी हो गई हैं। खबर है, एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया सावधान, केवाईसी की ये गलती कर देगी आपका अकाउंट खाली। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को केवाईसी को लेकर आगाह किया है। केवाईसी को लेकर हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को लेकर एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि किसी को अपनी डिटेल्स देने से पहले पता कर लें कि उसकी पहचान क्या है और कहीं जानकारी गलत हाथों में तो नहीं जा रही है। स्टेट बैंक ने अपने लगभग 40 करोड़ ग्राहकों के हित में एक ट्वीट किया है।
ट्वीट में कहा गया है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या इससे संबंधित कोई भी जानकारी देने से पहले रेसिपिएंट की पहचान पता कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिटेल गलत हाथों में चली जाएं। एसबीआई ने ग्राहकों को बताया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं या साइबर अपराध से जुड़े पोर्टल सचेत पर विजिट करें और घटना के बारे में जानकारी दें। बैंक ने अपने ट्वीट में बताया है कि लोन के नाम पर केवाईसी की जानकारी मांगी जा रही है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें कोई बड़ी धोखा हो सकती है और जानकारी देने पर बड़ी मुसीबत में फंसने की संभावना है।